नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस सीजन 19 के इस वीकेंड के वार में सलमान खान का जलवा तो आप सही फैंस ने देखा है, लेकिन अब यहाँ पर प्रोड्यूसर एकता कपूर का एक अलग ही अंदाज आप लोग देखने वाले हो। प्रोड्यूसर एकता कपूर इस वीकेंड के वार में जो है दोस्तों एक अलग ही अंदाज में नजर आने वाली है। बेशक नागिन सीजन 7 के प्रमोशन के लिए आई हो, लेकिन घर वालों की भी जो है दोस्तों धुलाई भी करी है और घर वालों का जो अकड़ था उसे भी ठिकाने लगाई है। अब उन्हीं में से एक है दोस्तों यहाँ पर कुनिका सदानंद। जी हाँ दोस्तों, कुनिका का अकड़ और घमंड जो है दोस्तों 7वें आसमान को छू चुका है और अपने आप को जो है दोस्तों एक अलग ही लेवल का समझ रही है। अब यहाँ पर सलमान खान के साथ भी थोड़े अलग ही एटीट्यूड से बात करते हुए भी नजर आए, लेकिन यहाँ पर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने कुनिका सदानंद के घमंड को और अकड़ को जो है दोस्तों तरोड़ मड़ोड़ दिया है और ऐसा बात कही दोस्तों कि यहाँ पर कुनिका की जबान भी लड़खड़ा गई, या यूं कहे कम शब्दों में जो है दोस्तों कम शब्दों में ही जोरदार ऐसा तमाचा मारा कि यहाँ पर जो है दोस्तों कुनिका को कि चोट तो गालों पर नजर नहीं आई, लेकिन दिल पे जख्म बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर किस तरह से प्रोड्यूसर एकता कपूर ने कुनिका की बैंड बजाई और उनके अकड़ को और उनके घमंड को किस तरह से तोड़ा है इस वीकेंड के वार में, और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं और ऐसा कौन सा पॉइंट है दोस्तों जहाँ पर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने कुनिका की बैंड बजा के रखी है, चलिए दोस्तों हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस रिपोर्ट को बताने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया अपडेट्स में पहली बार हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बाजू के बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। बिग बॉस सीजन 19 के घर के अंदर दोस्तों कुनिका सदानंद जो ह्यूमन पावर की जो है दोस्तों एक मिसाल देते हुए नजर आती है कि कहीं भी किसी भी लड़की को छोटी से छोटी गलती हुई हो तो मैं वहाँ खड़ी रहने वाली हुई हूँ। मैं तो लॉयर भी हूँ और मैं सभी के फ्री केस लड़ती हूँ। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो, ये डंके की चोट में कहने वाली है। और ये वही कुनिका है दोस्तों जो उनके सामने किसी लड़की की बॉडी शेमिंग की जाती है तो ये भी उस पर कंट्रीब्यूट करती है, वो भी कितने साल की लड़की को, 21 साल की को। जी हाँ दोस्तों 21 साल जितना कुनिका का एज है उसका आधा भी नहीं दोस्तों, उससे आधा का उम्र की एज की लड़की को जो है दोस्तों 3/4 के लड़की को यानी कि 3 जनरेशन देख ली होगी, वो है अशनूर के उम्र से जो है दोस्तों 3 जनरेशन बड़ी कुनिका ने कई सारी बातें कही है दोस्तों। और यहाँ तक एग्जाम्पल देती है कि मेरी नातिन मेरी पोतीन जो है उससे अच्छा खाना खा लेगी बिना ये सोचे समझे कि अगले का क्या परेशानी होगा, और ह्यूमन पावर की बातें करती है। और यहाँ सलमान खान जब कह भी रहे हैं तो अपना अकड़ जो है दोस्तों दिखाते हुए नजर आए, मैं तो ऐसा नहीं कहूँगी, और एग्जाम्पल इधर उधर से लेते हुए नजर आए। बेशक यहाँ पर सलमान खान थोड़े से नरम पेश आए हैं, बेशक ये हो सकता है कि उनकी उम्र को और उनके एक्सपीरियंस को थोड़ी सी जेदी छूट दो, या फिर उन्हीं के बराबर की लेवल की उम्र की है तो उन्हें क्या बोले, क्या उसका कौन सा चिट्टा कब क्या खुल जाए। ऑलरेडी चमकाती भी रहती है दोस्तों, केस कर दूंगी गुंडा है करके अभिषेक को भी। अब यहाँ पर लपेटे में तो हर किसी के में नहीं आएगी। अब यहाँ प्रोड्यूसर एकता कपूर को, चाहे वो कुनिका हो या कुनिका की टेकी हो, हर किसी की बैंड बजाने में प्रोड्यूसर एकता कपूर झिझकती नहीं है। और प्रोड्यूसर एकता कपूर जब किसी में ठान ले तो उसको ऊपर और नीचे कितना जल्दी गिराना है ये एकता कपूर को अच्छे से आता है। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर एकता कपूर से एक अलग ही लेवल पर बात करने लगी तो यहाँ पर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने जो कहते हैं ना दोस्तों आईना जो सामने ही रख दिया कुनिका का, हर एक बात पर कट टू कट पॉइंट टू पॉइंट करी है। जी हाँ दोस्तों, नॉमिनेशन लिस्ट में शामिल हो गई और जिस तरह से हरकतें करी है, जिस तरह की बातें करी है दोस्तों, बेशक उनकी एनर्जी इस पर तो तारीफ करते हुए नजर आए कि आपकी उम्र से और आप जिस तरह से घर के अंदर नजर आ रहे हो वो तो तारीफ करने की लायक है। आप ये गलत है कि आप काम करने में इन सभी से आगे निकल गई हो, घर के जो भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, हर चीज़ में आपने इफेक्ट दिया है, आपने काम किया है। लेकिन आपका जो लैंग्वेज है, आपका जो टोन है और आप जो ह्यूमन कार्ड खेल रही हो ना एज कार्ड के तरीके से, वो हमें दिख भी रहा है। अब ये दिलाई कर दो कि मैं नहीं खेलती हूँ। आप किसी लड़की के लिए ऐसा बातें करने वाले को आप बोलते हो और आपके समझाने पर भी आप उसमें अलग ही तरीके का रवैया दिखाते हो। आपने मृदुल को नाक में खून निकाल देंगे बोल दी, बल्कि वो सही संदर्भ ये है कि नाक में दम लगा दूंगी। और जब वो आपसे कम का बच्चा आपके आपको बता भी रहा है और आपका अकड़ ये है कि नहीं ऐसा भी होता, और आप इंग्लिश में समझा रही हो, नहीं इंग्लिश में एक सेंटेंस होता है और ऐसा इंग्लिश में कोई सेंटेंस नहीं है, ये हिंदी का सेंटेंस ट्रांसलेशन किया गया है, हिंदी में लिखा गया है कि मैं तेरे नाक में दम लगा के रखूँगी, तेरे को हरा के रहूँगी, नाक में खून निकालूंगी, इज़ द रॉन्ग वर्ड। जी हाँ दोस्तों, और आपसे जब कोई आकर बताता है तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है और आप जिस तरह से अपने आप को दिखा रही हो ना
वो आप एक अलग ही ट्रैक पकड़ रही हो। बेशक आप घर के अंदर एनर्जेटिक हो, एकदम जलवे के साथ दिख रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, चलो इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन आप कहीं ना कहीं वो ट्रैक पकड़ ले रहे हो जो ट्रैक नहीं पकड़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप हमेशा ही रिश्ते बदलते हो, आपकी दोस्तियाँ बदलती है, और आप जिस तरह से यहाँ पर अपने आप को दिखा रहे हो उस पर थोड़ा सा लगाम लगाओ। जी हाँ दोस्तों, कुछ अहम मुद्दों पर यहाँ पर प्रोड्यूसर एकता कपूर ने कुनिका की बैंड बजा के रखी है। कुनिका एकता कपूर से बहस करने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सलमान खान जैसा रिप्लाई नहीं आता। एक एक शब्द का कट टू कट बैंड बजा के रखती है। हर एक वर्ड पर जो है दोस्तों यहाँ एकता कपूर जो है नीचा दिखाते हुए नजर आती है कुनिका को, और कुनिका को कहती है कि स्ट्रगल आपने ही किया है, और आप ये मैसेज क्या देना चाहती हो कि बार बार अपने रिलेशनशिप को बताकर इस उम्र में और यहाँ पर बाहर के लोगों को, और आपने एक स्टेटमेंट दिया है कि लड़की को पैसा देखकर शादी करना चाहिए। क्या है ये कहना का स्टेटमेंट? आप नेशनल टेलीविज़न पर किसी को ये बात सजेशन दे रहे हो कि लड़की को पैसा, देखो आपका केस अलग होगा, आपका कोई होगा पर्सनल प्रॉब्लम, इसमें मैं नहीं आ रही हूँ। नहीं, लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। लड़की को अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने पैसों पे कर कर शादी उससे जिससे करनी है, जिससे दिल से करनी है, लड़के को पालने तक कराना चाहिए। ये होती है वुमन पावरमेंट। आप क्या कह रही हो? आप एक लड़की को कह रही हो कि पैसा देख कर शादी करो, आप ये मैसेज दे रहे हो। जी हाँ दोस्तों, प्रोड्यूसर एकता कपूर ने यहाँ पर हिगड़ी को तोड़ते हुए नजर आए और सीधे तौर पर बोली कि ये चीज़ें आपने गलत बोली है, माफ़ी मांगो वो सारे टेलीविजन औरतों से जो आप जिसके लिए खड़े रहते हो, जिसके लिए आप बात करते हो। ये स्टेटमेंट हर वो लड़की के लिए गलत है, ये संदेश गलत जा रहा है। जो लड़कियाँ हमारे देश के रोशन कर रही है, वो लड़कियाँ जो हमारे देश के लिए खड़ी हो रही है, आज लड़की कहाँ के कहाँ चली गई है, और आप ये लड़की होते हुए एक लड़की को ये सोल्यूशन दे रही हो कि आप एक पैसे वाले के लड़की को देखकर शादी करो। आपको थोड़ा सा भी इस चीज़ का लिहाज नहीं है, आपका उम्र है, इस वजह से मैं अपने शब्दों को थोड़ा सा खामोश करके बता रही हूँ। ये इतनी सोच, गंदी सोच, नीच सोच आपको आया भी कैसे? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रोड्यूसर एकता कपूर एक अलग ही ज्वाल में, एक अलग ही स्वैग में नजर आई है, और यहाँ पर जो है दोस्तों एक नहीं सुनी ये स्टेटमेंट में, जब तक माफ़ी नहीं मांगी, और यहाँ पर जो है दोस्तों माफ़ी मंगवाई। वो वुमन पावर के लिए लड़ी होती है दोस्तों, जो यहाँ पर नेशनल टेलीविजन पर यह कहती है कि एक लड़की को पैसे देखकर शादी करना चाहिए, जिस पर जो है दोस्तों एकता कपूर का नाराजगी और गुस्सा लाजमी था। और वो सारे लड़कियों के लिए जो है दोस्तों यहाँ पर तू करवाई है यहाँ पर सुनीता सनातन। अब यहाँ पर प्रोड्यूसर एकता कपूर तो बैंड बजा दिए दोस्तों। क्या ये मुद्दा, क्या आपको लग रहा है वाकई में छोटा है? क्या प्रोड्यूसर एकता कपूर यहाँ पर सुनीता सनातन को जिस तरह से बिलो द बेल्ट जाकर बोली है दोस्तों, और क्या कहना चाहिए इस वर्ड में? क्या आपको इस बारे में गुस्सा नहीं आया दोस्तों? क्या यहाँ पर सलमान खान को इस मुद्दे पर कुनिका की बैंड बजाना नहीं चाहिए था दोस्तों? क्या लगता है आपको, जब छोटे से मुद्दे पर सलमान खान किसी को एकदम बैंड बजा सकते हैं, तो यहाँ पर कुनिका ने इतना गंदा स्टेटमेंट दिया है कि एक लड़की को पैसे देखकर शादी करना चाहिए लड़के से। क्या लड़कियां बस पैसे देख के ही करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता दोस्तों? क्या ये लड़कियों के लिए गलत नहीं बोली? क्या बोलते कुनिका सनातन या भी जो भी नाम है दोस्तों, प्लीज अपना राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और प्रोड्यूसर एकता कपूर को ये मुद्दे के साथ और ऐसा कौन से मुद्दे हैं दोस्तों जो कुनिका की बैंड बजाना चाहिए, प्लीज अपना राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना। और इसी तरह से बिग बॉस से जुड़ी हुई हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर के लिए बने रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल के साथ मीडिया अपडेट न्यूज़ की रिपोर्ट।